Hello everyone, myself Astha Mishra, roll number 245024. Here I am going to present my topic generating lines. जनरेटिंग लाइंस को समझने से पहले हमें रूल्ड सरफेस समझना होगा। जैसे कि कोई भी एक स्ट्रेट मूविंग लाइन जब मूव करते हुए एक सरफेस को जनरेट करती है उसे हम रूल्ड सरफेस कहते हैं। अ सरफेस which is generated by a moving straight line then it is called ruled surface। सपोज बहुत सारे पॉइंट्स हैं और एक ये मूविंग स्ट्रेट लाइन है, ये मूव कर रही है। सपोज ये मूव करते हुए इन लाइंस को पास करते हुए, मतलब इनको साफ़ करते हुए साफ़ करते जा रही है और एक सरफेस को जनरेट कर रही है, उसे हम तो वो हमारा रूल्ड सरफेस हो गया। नाउ हमारे सिलेबस में जो है वो है डबली रूल्ड सरफेस, मतलब बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में डबली रूल्ड सरफेस। डबली रूल्ड सरफेस में टू मूविंग स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी, टू मूविंग स्ट्रेट लाइंस होंगी। वो जब पॉइंट्स को साफ़ करते हुए एक नया सरफेस जनरेट करेंगी, उसे हम डबली रूल्ड सरफेस कहेंगे। और इन मूविंग स्ट्रेट लाइंस को हम क्या कहते हैं? यही है हमारी जनरेटिंग लाइंस। द मूविंग स्ट्रेट लाइंस विच जनरेट अ सरफेस इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइंस। नाउ डबली रूल्ड सरफेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे सिलेबस में है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। ये 3D पिक्चर में ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। मैं प्लेन पे बना रही हूँ। सपोज़ करते ये एक जनरेटिंग लाइन इधर को मूव कर रही है, दूसरी जनरेटिंग लाइन इधर मूव कर रही है, पॉइंट्स को साफ करते हुए जा रही है। सपोज़ फर्स्ट जनरेटिंग लाइन का पैरामीटर लैम्डा है, सेकंड जनरेटिंग लाइन का पैरामीटर म्यू है। देन इसकी इक्वेशन, जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन हो जाएगी फॉर द फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व हैविंग लैम्डा पैरामीटर। फैमिली ऑफ कर्व मतलब जनरेटिंग लाइंस जब मूव करते हुए एक सरफेस को जनरेट कर रही हैं, वही सारी हमारी फैमिली ऑफ कर्व है। ओके, नाउ अब लैम्डा पैरामीटर के लिए हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। दिस इज़ गिवन बाय x बाई a माइनस z बाई c इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई 1/1 माइनस y बाई b एंड सेकेंड z, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन a प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इंटू 1 प्लस y बाई b। इस बार पेपर पैटर्न MCQ, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रही हूँ। एंड नाउ फॉर सेकेंड जनरेटिंग लाइन जिसका पैरामीटर म्यू है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? फॉर सेकेंड फैमिली ऑफ कर्व हैविंग म्यू पैरामीटर। नाउ इसकी इक्वेशन होगी x अपॉन a माइनस जेड अपॉन सी, लैम्डा की जगह म्यू आ जाएगा, इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी। x अपॉन a प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू 1 प्लस y बाई b। नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपरबोलॉइड वन शीट जनरेटिंग लाइंस की प्रॉपर्टी। टू जनरेटर्स हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है टू जनरेटर्स। जनरेटिंग लाइंस को हम जनरेटर्स भी कहते हैं। अगर
सेम पैरामीटर्स हैं, दोनों के पैरामीटर सेम हैं, देन ये नेवर इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट नहीं होंगी। और अगर पैरामीटर डिफरेंट है, जैसे कि एक इक्वेशन हमें म्यू की मिल गई और एक इक्वेशन लैम्डा की, तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अगर दोनों लैम्डा में हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों जनरेटर्स मतलब जनरेटिंग लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। नाउ हमारा नेक्स्ट है जनरेटिंग लाइंस फॉर हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, as we know, hyperbolic paraboloid की equation is given by x square by a square minus y square by b square is equal to 2cz। अब इसकी जनरेटिंग लाइंस की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? इसके भी दो पैरामीटर्स होंगे, एक लैम्डा और एक म्यू, क्योंकि ये दो जनरेटिंग लाइंस से मिलकर बना है, मतलब दो जनरेटिंग लाइंस इसको जनरेट कर रही हैं मूव करते हुए, एक उस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसीलिए हम उनका पैरामीटर अलग अलग लेते हैं ना। फॉर लैम्डा के लिए इस हाइपरबोलिक पैराबोलाइड की जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा एंड x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड सी बाई लैम्डा। दिस इज़ फॉर लैम्डा सिस्टम, मतलब लैम्डा पैरामीटर। नाउ फॉर म्यू पैरामीटर के लिए हाइपरबोलाइड की जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन is given by x by a plus y by b is equal to 2 mu and x by a minus y by b is equal to z c by lambda। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ फॉर म्यू सिस्टम। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलाइड मतलब और जनरेटिंग लाइंस के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वन जनरेटर ऑफ ईच लैम्डा एंड म्यू सिस्टम passes through every point of hyperbolic paraboloid। One generator of each lambda and mu system passes through every point of hyperbolic paraboloid। Now its second equation is given by no two generator of same system intersect। मतलब अगर दोनों जनरेटर सेम सिस्टम के मतलब उनका पैरामीटर सेम है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड, अगर दोनों के पैरामीटर डिफरेंट है, मतलब एक म्यू का है और एक जनरेटर म्यू की इक्वेशन में म्यू के रिस्पेक्ट में दिया हुआ एक और दूसरा लैम्डा, देन ये ऑलवेज इंटरसेक्ट। मतलब नाउ अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। नाउ अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे बेटर समझ में आएगा। सपोज़ मुझे जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकालनी है ऑफ हाइपरबोलॉइड वाई जेड प्लस 2zx प्लस 3xy प्लस 6=0, जो पास हो रहा है पॉइंट -1, 0 और 3 से। मुझे इसकी जनरेटर
मतलब जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना। सॉल्यूशन, एज वी नो स्ट्रेट लाइन मतलब जनरेटर क्या थी, मूविंग स्ट्रेट लाइंस थी। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे इसकी मदद से। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x +1/L। हम लोगों ने 12th में कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा हुआ है, उसी फॉर्म में -3/n। नीचे डायरेक्शन रेशियोस होते हैं, ऊपर जो पॉइंट से पास होते हो जाते हैं, इसको मानते हैं r के इक्वल है। देन x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे LR-1, y की वैल्यू MR, z इज इक्वल टू NR+3। नाउ इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो MR NR+3 +2 LR-1 NR+3 +3 इंटू LR-1 MR+6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, r² कॉमन लेंगे। देन MN +2 NL +3 LM R 3M -2 N +6 L -3M इज इक्वल टू 0। हेयर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 3L आ जाएगा एंड 3LM +6L² +3LM इज इक्वल टू 0। 6L कॉमन लेंगे, देन 6L यहाँ पे आएगा L + M इज इक्वल टू 0। L इज इक्वल टू 0, यहाँ से L की वैल्यू 0 आ जाएगी, L की वैल्यू -M आ जाएगी। देन L 0, देन N 0 लिखेंगे। व्हेन जब N 0 तो N 0 होगा। व्हेन यहाँ से देख रहे हैं L 0 है तो यहाँ से N भी 0 हो जाएगा। नाउ अगर L की वैल्यू -M है तो N की वैल्यू 3L हो जाएगी। नाउ N की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L/1 इज इक्वल टू M/-1 इज इक्वल टू N/3। ना जब ऊपर हम पुट करेंगे L/M की वैल्यू तो x + 1/1 इज इक्वल टू y/-1 एंड इज इक्वल टू z-3/3। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन। और एक और इक्वेशन लिखेंगे x + 1 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। These are 3 equations of generating line of hyperboloid. Thank you.